हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब केयरलेस से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की मंथली टेस्ट के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जितने आप क्या करेंगे डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, तो आपको जब भी इंट्री टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी टाइप का, तो आप उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स है, तो इसके लिए आपको लाजमी है कि आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जितने भी कैटेगरीज के क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है, आप उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अपनी वीकली टेस्ट पे, अपनी मंथली टेस्ट पे फोकस किया करें। इसमें स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, आप मेडिकल के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे आपका जो भी ग्रुप हो, सिंपल आपको क्या करना होता है, आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हम वीकली टेस्ट क्यों लेते हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट लेने का हमारा मकसद ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, कि एक जो क्वेश्चन है, अगर आप उसमें 2 मिनट्स ले रहे हैं या 3 मिनट्स ले रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर इस टेस्ट में मैंने इतना टाइम लिया है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो सेकंड वीकली टेस्ट में मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, तो मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। आपकी प्रैक्टिस का आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जितने भी लेक्चर्स मैंने सेंड किए हैं, ये सारे क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे, आपको कंप्लीट बुकलेट तो सोल्व हो जाएगा, उसी के साथ साथ आप डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन और ज्यादा सोल्व करेंगे, ताकि आपको बाद में एंट्री टेस्ट में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इन लेक्चर्स के अपने पास हैंड रिटन नोट्स लाजमी बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जब हम लास्ट में वीकली टेस्ट या क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। आज हम कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एज प्रॉब्लम्स के। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि द ये कुछ डिफरेंट टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में नहीं कराया था। ठीक है, अब देखें, इफ ए इज 2 years ओल्डर देन बी, ए बी से 2 साल बड़ा है, एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, और बी जो है वो सी से ट्वाइस है। अगर तीनों की एजेस का सम जो है वो कितना बन रहा है, 27 बन रहा है, तो अब बताओ कि बी की एज क्या होगी। जब भी इस टाइप की कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप बैकवर्ड चलेंगे। आप क्या चलेंगे, बैकवर्ड। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, बैकवर्ड चलें। कि सपोज करें एज ऑफ सी को आप क्या मानेंगे, एज ऑफ सी इज एक्स। सपोज करें हमने एज ऑफ सी क्या लिया, एक्स लिया। मैंने आपको क्या बताया, बैकवर्ड चलेंगे। तो सी की एज क्या है, एक्स, और इसने खुद बताया है कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, और बी जो है सी से ट्वाइस है। तो आप सिंपल क्या होगा कि एज ऑफ बी जो होगी, एज ऑफ बी इज 2x हो जाएगी। बी की एज क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि बी जो है वो सी से ट्वाइस है। अब आगे देखें, एंड ए इज 2 years ओल्डर देन बी, और ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है। अगर बी की एज 2x है, तो बताओ ए की एज क्या होगी, एग्जैक्टली क्या होगी, 2x प्लस 2। क्या होगी, 2x प्लस 2, यानी एज ऑफ ए, अगर ए की एज फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, 2x प्लस 2 हो जाएगी। अब देखें, दोबारा रिवाइज करता हूँ। हमने सी की एज को क्या माना, x माना, और इसने खुद बताया है कि b जो है वो c से ट्वाइस है, तो b की एज क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और a जो है वो b से 2 साल बड़ा है। अगर b से 2 साल बड़ा होगा, तो b की एज अगर 2x है, तो a की एज क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2 हो जाएगी। और इसने खुद बताया है कि इन तीनों की एजेस जो है वो 27 है। बताओ b की एज क्या होगी। तो मतलब इन तीनों की एजेस का आप सम करेंगे और बराबर किसके रखेंगे, 27 के रखेंगे। मतलब x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, तीनों के एजेस का सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि b की एज क्या है। ठीक है, अब देखें, ये 2x और x, तो 2x इंटू 2x ये 4x हो जाएगा, 4x प्लस x, तो ये होगा 5x। ठीक है, ये प्लस 2 इज इक्वल टू 27। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें, हमें x चाहिए, तो इस 2 को उस साइड शिफ्ट करें, तो ये होगा 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब देखें, अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो ये होगा 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2, तो ये होगा 25। x की वैल्यू चाहिए, तो ये होगा 25 डिवाइड बाय 5, मतलब आंसर क्या होगा, 5। अब देखें,
ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई है, और एक्स हमने किसकी एज को माना था, एक्स हमने एज को माना था सी की एज को, और आपसे पूछ किसकी रहा है, बी की पूछ रहा है, और बी की एज क्या है 2x है, ठीक है, बी की एज x नहीं है, बी की एज 2x है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू 5 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 5, मतलब बी की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 10 ईयर्स। समझ आ रही बात। अगर यहाँ पे आपको किसकी एज पूछता ए की, तो आप सिंपल 2x की वैल्यू क्या है 10, और 10 प्लस 2 करते तो 12 ईयर्स किसकी एज आ जाती, ए की एज, और तीनों के एजेस का सम करते तब ये रिजल्ट क्या बनता आपका 27 ही बनता। ठीक है, तो अगर इस टाइप या इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए तो इसका सॉल्यूशन आप सिंपल बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब इसमें है सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे आप नोट कर लें अपने पास, अपने रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेजेंट एजेस ऑफ अली एंड अकरम। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ अली एंड अकरम। ठीक है, अली एंड अकरम की प्रेजेंट एजेस का रेशो क्या है, वो रेशो है 5:4। ओके, 3 इयर्स हेंस, तो हेंस का जब भी वर्ड हो मतलब ये फ्यूचर की ही बात होगी। 3 इयर्स हेंस का मतलब क्या है, आफ्टर 3 इयर्स, बात सेम ही है। ठीक है, 3 इयर्स हेंस, 3 साल बाद उनकी एजेस का रेशो क्या बन रहा है 11:9 बन रहा है। तो अब बताओ कि अकरम की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल सॉल्यूशन क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे अलीज एज। ठीक है, अलीज एज आप इस रेशो से फाइंड करेंगे, अलीज एज रेस्पेक्टिवली कह रहा है, मतलब पहला रेशो अली का होगा और सेकंड रेशो अकरम का हो जाएगा। तो अली का रेशो 5, तो अली की एज क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। ठीक है, और अकरम की एज क्या हो जाएगी 4 रेशो अकरम के साथ, तो ये होगा अकरम्स एज क्या हो जाएगी, अकरम्स एज, तो ये अकरम्स एज होगी 4x। ओके, तो ये खुद कह रहा है कि ये रेशो है, और रेशो क्या होता है, रेशो का मतलब होता है सेम डिवीजन ही होता है। तो इसका रेशो, और ये खुद कह रहा है 3 इयर्स हेंस मतलब आफ्टर 3 इयर्स। अगर आफ्टर 3 इयर्स कह रहा है तो ये होगा 5x प्लस 3, दोनों में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 4x प्लस 3, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो खुद कह रहा है। अगर रेशियो है तो आप सिंपल इसे डिवीजन में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इयर्स हेंस का मतलब है आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स मैंने ऐड कर दिए। और रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है आपका 11:9। रेशियो क्या बन रहा है 11:9 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका 11:9 इसके बराबर रखेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यूज। अगर एक्स की वैल्यू मिल गई तो हम अकलम की जो चाहे अली की जो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टेप अप्लाई करेंगे, कौन सा, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 को इसके साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बेसिक मैथ से, ठीक है, 6-7 क्लास की मैथ से ये। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 इंटू 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11 को किसके साथ करेंगे, 11 को करेंगे 4x प्लस 3 के साथ। ओके, स्टेप किया मैंने, 9 को इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और 11 को इस कंप्लीट फैक्टर के साथ। ओके, अब देखें, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। 9 को 5x के साथ करेंगे तो 9 इंटू 5 45x, 9 इंटू 3 ये होगा 27 इज इक्वल्स टू 11 को 4 के साथ तो ये होगा 44x, 11 को 3 के साथ ये होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। 9 को 5 के साथ 45, 9 को 3 के साथ 27, 11 को 4 के साथ 44, 11 को 3 के साथ 33 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे देखें, अब हमें क्या करना है, ये 44x छोटी वैल्यू है तो आप बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे होगा 45x, ये 45x, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये होगा नेगेटिव 44x। ओके, और ये प्लस 27 एज इट आप रहने दें, इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 33। यहां तक बात क्लियर है। जस्ट मैंने क्या किया, इस 44 को इस साइड शिफ्ट कर दिया। ओके, ये 45x एंड 44x तो बचेगी क्या x, और ये होगा प्लस 27 इज इक्वल्स टू 33। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 27 को आप इस साइड शिफ्ट करें तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 33 माइनस 27, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 6।
ठीक है, अब देखें x की वैल्यू हमें मिल गई 6 से। अब आपसे देखें पूछ क्या रहा है, अक्रम्स प्रेजेंट एज। तो अक्रम की एज हमने क्या मानी थी 4x, और अली की एज क्या है 5x। तो ये आप क्या करेंगे, इस 4x मतलब आप कैसे लिखेंगे 4 इंटू 6। तो 4 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी 24, मतलब 24 किसकी एज हो जाएगी, अक्रम की एज हो जाएगी। और अगर अली की एज पूछता तो 5x मतलब 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या एज आती, वो एज आ जाती है आपकी 30। ठीक है, तो 30 अली की एज होगी और अक्रम की एज क्या हो जाएगी 24। तो जब भी इस रेशो की टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल रेशो रखेंगे। रेशो क्या है, इससे आप अली और जो भी होगा उसकी एजेस फाइंड करेंगे। ये भी आपको गिवन होगा, यहाँ पे आपको अगो का वर्ड भी यूज हुआ होगा, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेशो गिवन होगा, आप इक्वेट करेंगे रेशो के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नोट करें। अब लास्ट क्वेश्चन एक कैटेगरी की वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन हो वो सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे जाकर। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राहुल इज यंगर। तो अब देखें, अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें, राहुल इज यंगर देन करण। ठीक है, राहुल करण से छोटा है। यंगर का मतलब क्या है, छोटा। कितना छोटा है, 7 ईयर्स। मतलब आप क्या करेंगे, अगर मैं राहुल की एज, ठीक है, राहुल एज मैंने अगर सपोज करें x सपोज करी, तो करण की एज क्या हो जाएगी। ठीक है, करण एज, तो करण की एज क्या हो जाएगी x प्लस 7। क्यों x प्लस 7, क्योंकि राहुल जो है वो करण से 7 ईयर यानी 7 ईयर्स क्या है, यंगर है, मतलब छोटा है। तो करण जो है वो 7 साल बड़ा होगा, एग्जैक्टली x प्लस 7 होगा। ओके, और दोनों की एजेस का रेशो आपको गिवन है, वो रेशो कितना है 7:9। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको रेशो की फॉर्म में लिखें। तो जब इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा x डिवाइड बाय x प्लस 7। इक्वेट किसके करेंगे, इस रेशो के, जो आपको रेशो गिवन है इस रेशो के इक्वेट करें तो ये होगा 7:9। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन का मैंने लेक्चर सेंड नहीं किया, मैं आपको कंप्लीट रिव्यू पढ़ाऊंगा कि आप रेशो को किस तरीके से सोल्व करेंगे और रेशो के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये रेशो आपको गिवन है, इसके साथ इक्वेट कर दिया। अब आपका स्टेप क्या होता है, आपका स्टेप होता है यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें से तो 9 को x के साथ करेंगे तो ये होगा 9x। 9 को x के साथ हो गया 9x इज इक्वल टू 7 को इस टर्म के साथ करें तो 7 इंटू एक्स प्लस 7। यहां तक बात क्लियर है। 7 को इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई किया और 9 को x के साथ कर दिया मैंने। ओके, तो ये होगा 9x इज इक्वल टू 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 इंटू एक्स, तो ये होगा 7x प्लस 7 इंटू 7 होगा 49। 7 इंटू 7 क्या होगा, 7 की टेबल है ना, तो 7 इंटू 7 क्या होगा 49 होगा। तो आगे देखें, अब हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से आप देख सकते हैं 9x, इस 7x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये होगा माइनस का 7x इज इक्वल टू 49। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए 9x माइनस 7x तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 49। और हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 49, ये 2 डिवाइड हो जाएगा और यहां से जब आप डिवाइड करेंगे मतलब 49 का हाफ, 49 का हाफ क्या होगा, 49 का हाफ होता है 24.5। ठीक है, अब देखें ये आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई 24.5। इसका मतलब क्या है, x हमने किसकी एज को माना था, राहुल की एज को, और पूछ भी किसकी एज रहा है, राहुल की एज पूछ रहा है। तो मतलब राहुल की एज क्या हो जाएगी 24.5 ईयर्स। अगर आपसे करण की एज पूछता तो सिंपल x की जगह आप ये वैल्यू रखते और इसके साथ आप 7 ऐड कर देते तो आपको वो किसकी एज मिल जाती, करण की एज मिल जाती। ठीक है, तो रेशो की इस रेशो टाइप में एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जितनी भी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, अब कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं एज प्रॉब्लम्स के, तो 2 या 3 लेक्चर्स में और भी सेंड करूंगा, मतलब इस वीक में भी आपका एज प्रॉब्लम ही टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसे नोट करें। अब ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए या क्या होगा। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है आपका कि अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है HW यानी होमवर्क है। ठीक है,
ठीक है, आपको तो स्कूल याद आ रहा होगा क्योंकि होमवर्क में दे रहा हूँ, सही बात है ये। ठीक है, तो अच्छी बात है, होमवर्क किया करें। तो होमवर्क है आपका, अ मैन इज 24 ईयर्स, अ मैन इज, स्कूल में ऐसा ही होता है ना, डायरीज दे देते हैं वगैरह। तो अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन, ठीक है, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन इन 2 years, his age will be twice the age of son. The present age of his son will be, the present age of son is, ठीक है। अब बताओ कि उसके बेटे की एज क्या होगी प्रेजेंट, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं आपका 14, बी है आपका 18, सी है आपका 20 एंड डी है आपका 22। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन करें। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 22, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करें अच्छे तरीके से, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डिफरेंट कैटेगरीज के एज प्रॉब्लम्स के, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, क्योंकि इस वीक भी आपका यही टॉपिक चलेगा। ठीक है, कुछ और डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि एज प्रॉब्लम से अगर डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन आ जाएं तो वो भी मैं आपके साथ लेक्चर्स शेयर करूंगा। तो अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस वीक आपका यही टॉपिक चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।